4 मार्च 2020 को झारखंड की राजधानी रांची से 10 किलोमीटर दूर बरूडी में 55 वर्षीय चामरी देवी को डायन बताकर उसके ही परिवार वालों ने मार डाला। 25 जनवरी 2020 की रात को उड़ीसा की रहने वाली मुंडा देवी और उसके 4 बच्चों को सोते हुए ही गांव वालों ने लकड़ी से पीट पीट कर मार दिया, क्योंकि उनको लगता था कि वो एक डायन है। राजस्थान के भीलवाड़ा में नवंबर 2019 को एक 23 साल की औरत की तबीयत खराब होने पर भोपा प्रजाति के कुछ लोगों ने उसे डायन बताकर उसके हाथ जला दिए और उसके साथ छेड़छाड़ की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2000 से 2012 के बीच जादू टोना करने के आरोप में देश भर में लगभग 2100 लोगों की हत्याएं हुई, जिसमें से ज़्यादातर महिलाएं ही थीं। केवल झारखंड में ही आखिरी 6 महीनों में 19 महिलाओं को जादू टोना के शक में मार दिया गया। मान्यताओं के अनुसार जो औरतें जिंदा रहते हुए इंसानी खून और मलमूत्र को खाती पीती हैं और काला जादू करके किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी औरतों को डायन कहते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि डायन के पैर उल्टे, लंबे लंबे नाखून और उसकी ताकत उसकी चोटी में होती है। काला जादू को मानने वाले लोगों का मानना है कि जो औरतें लंबे समय तक मां नहीं बन पाती और समाज से धुतकार दी जाती हैं, वो अमावस्या की रात को छोटे बच्चों का खून पीकर या उनकी बलि देकर डायन बनती हैं। उत्तर पूर्वी भारत में डायन कुप्रथा लगभग 3000 ईसा पूर्व से ही चली आ रही है। किसी भी बीमारी, महामारी या मानसिक असंतुलन के लिए डायनों को ही जिम्मेदार बताया जाता है। कई मामलों में किसी इलाके में बाढ़ या सूखे के लिए भी किसी कथित डायन को जिम्मेदार ठहराकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बहुत से मामलों में तो लोग निजी खुन्नस निकालने के लिए किसी तांत्रिक के साथ मिलकर इस कुप्रथा की आड़ में किसी को भी डायन बताकर उसकी हत्या कर देते हैं। इंदिरा जय सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अभिवक्ता और लॉयर्स कलेक्टिव नाम की एक एनजीओ के डायरेक्टर हैं, बताती हैं कि ज्यादातर महिलाओं को सूखा, भूखमरी, संपत्ति छीनने, बांझ, अविवाहित, विधवा या किसी मानसिक रोग के लिए उस पर डायन का लांछन लगाकर उसे बलि का बकरा बना दिया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डायन प्रताड़ना विधेयक 2015 प्रतिबंध, रोकथाम और संरक्षण बिल को मंजूरी दी। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान में डायन प्रताड़ना के अधिनियम पहले से ही हैं। 1853 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने खेखाड़ा में डायन कुप्रथा के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। लेकिन इन सब के विपरीत 2008 में असम में दर्ज हुए 15% मामलों में जांच अंधी गलियों में जाकर खत्म हुई। सामाजिक कार्यकर्ता दिव्य ज्योति सेकिया कहते हैं कि महज कानून बनाकर समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी इस कुप्रथा का खात्मा संभव नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता बीरबाला राया कहती हैं कि सरकार को इन कानूनों को सख्ताई से लागू करना होगा और सामाजिक जागरूकता फैलानी होगी। बीरबाला राया को खुद को भी डायन बताकर उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। हमें वुमेन एजुकेशन और हेल्थ केयर को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी, तब तक बेगुनाह औरतें यूं ही मरती रहेंगी।